नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय इंद्र और वत्रासुर नामक राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन वृषासुर ने अपनी माया से भयंकर रूप धारण कर लिया और देवताओं को हराना शुरू कर दिया। भयभीत देवता बृहस्पति देव के पास गए। बृहस्पति देव ने कहा कि इस राक्षस को मारना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही बलशाली है, वह शिव का भक्त भी है, इसीलिए इसे हराने के लिए आपको गुरु प्रदोष व्रत करना पड़ेगा। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। देवताओं ने गुरुवार के दिन विधि विधान से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं को विजयी बनाया। जो भी व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत का व्रत करता है उसे सुख, समृद्धि और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। संतान की उन्नति के लिए ये व्रत उत्तम है। शत्रुओं के विजय प्राप्त करने के लिए है। कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए है और मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, सुखों की प्राप्ति के लिए भी है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में करनी चाहिए। शिव मंदिर में या फिर घर के मंदिर में ही शिवलिंग में या शिव जी की मूर्ति है, फोटो पे आपको अभिषेक करना है। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं, पंचामृत चढ़ाना है और गुरु प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। शिव जी को भोग लगाना है और शाम को सात्विक भोजन ही करना है। आपको ये सब करना है और शत्रुओं पे विजय प्राप्त हो जाएगी। आपके सारे काम बन जाएंगे। प्रभु आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। कुछ कथाएं हैं जो कि अलग अलग तरीके से हैं। कुछ कथाएं अलग होती हैं और कुछ कथाएं जो होती हैं वो पौराणिक होती हैं। हिंदू धर्म में चूँकि प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है और ये शिव जी को ही समर्पित है और यह जो व्रत है इसको करने से आपके सारे दुखों और तकलीफ़ों का भी अंत होता है। इस तरीके से ये जो कथा है वो मैंने आपको जो बताई है उस कथा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इस व्रत के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधी होकर स्वयं युद्ध को पहुंच गया। असुरी माया से उसने विकराल स्वरूप अपना बना लिया और सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में भागे भागे पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ कि वृत्रासुर कौन है। वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पे घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माँ पार्वती को विराजमान देख करके वह उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन वृद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंस के बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महादेव महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और प्रवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया, क्योंकि जो प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ता है उसको गुरु प्रदोष व्रत या फिर बृहस्पति प्रदोष व्रत बोला जाता है।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पे विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत जो है वो हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत के दिन कथा कहने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में केवल व्रत ही नहीं रखा जाता था, बल्कि भगवान शिव की महिमा, कथा और उनके द्वारा मिलने वाली कृपा के बारे में भी बताया जाता था। इस व्रत कथा का पाठ करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने या फिर श्रवण करने से माँ पार्वती के साथ साथ शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के हर एक रोग, दोष, कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ विवाह, संतान एवं आने वाली कोई भी परेशानियाँ हों वो समाप्त हो जाती हैं। पूर्व जन्म में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। चूँकि प्रदोष काल की पूजा शाम के समय ही की जाती है, तो पूजा का जो समय है, गुरु प्रदोष व्रत पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम को 5:22 से 7:04 तक का। इस बीच में ही आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिवलिंग की पूजा करनी है, पंचामृत चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती करनी है और प्रभु से अपने हर गलती की क्षमा मांगनी है। और कथा सुनने के बाद आपको आरती जरूर करनी है शिव जी की। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर पगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।